तो चलिए आइए बच्चों, हम लोग अब एक एलिमेंट्री आइडिया स्टोशियोमेट्री कैलकुलेशन का सीख गए थे। अब उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे बनते हैं और हम लोग उसे कैसे सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों को सीखते हैं। तो आइए, हमने एक जनरल एग्जांपल से लास्ट क्लास आपको समझाया था। मान लीजिए N2 गैस है प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस है, ये प्रोडक्ट दे रहा है ट्वाइस ऑफ अमोनिया। पहले हमने लास्ट क्लास में जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसको जरा एक बार रिपीट कर दे। अमोनिया का फॉर्मेशन N2 के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स फास्टर है और H2 के रिस्पेक्ट में 2/3 टाइम्स फास्टर है। अमोनिया के रिस्पेक्ट में N2 का डिसअपियरेंस 1/2 टाइम्स फास्टर है और H2 का डिसअपियरेंस 3/2 टाइम्स फास्टर है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब दो चीज़ें क्लियर करनी है। हम जरा एक पहला टाइप न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं, तो दो चीज़ों को केयरफुली समझना है। अभी हम लोग टाइप 1 न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। पहली चीज हमने आपको बताया था कि दिस वन इज ए स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन ऑल्सो कॉल्ड मोल कैलकुलेशन। तो न्यूमेरिकल में आपको कुछ भी दे, आपको पहली चीज मोल फाइंड करनी है। फर्स्ट चीज, मान लीजिए वो ग्राम दिया हुआ हो, वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ हो, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ हो, ग्राम मॉलिक्यूल्स दिया हुआ हो, एटम्स दिया हुआ हो, एक्सेट्रास। आप उन सब से कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। एट फर्स्ट आपको उसे मोल में कन्वर्ट करना है। जब तक आप मोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। आंसर भी आपको मोल में ही मिलेगा। फिर उस मोल को आप मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ग्राम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, वॉल्यूम एट एसटीपी में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि वो कन्वर्जन टेबल हमने अर्लियर सीखा हुआ है। तो मान लीजिए टाइप 1 में क्या होता है ये समझिएगा। आपके पास सिंगल इंफॉर्मेशन होती है, सिंगल। जैसे यहां तीन चीजें हैं, N2, H2 और अमोनिया। इन तीन चीज में किसी एक की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी। वो इंफॉर्मेशन मोल की टर्म में हो, वो इंफॉर्मेशन ग्राम की टर्म में हो, वो इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स की टर्म में हो, एक्सेट्रा। जैसे हमें दे दिया मान लीजिए न्यूमेरिकल में कि भाई इसका 2.5 मोल अगर यूज किया जाए तो अमोनिया का मोल कितना होगा ये बताइए। अमोनिया का ग्राम कितना होगा ये बताइए। अमोनिया का मॉलिक्यूल्स कितना होगा ये बताइए। अमोनिया का वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा ये बताइए। मान लीजिए कि आपको मोल नहीं पूछता, ग्राम पूछता, तब भी आपको मोल ही निकालना होता है। हम ग्राम से आगे नहीं बढ़ सकते, हम ग्राम फाइंड नहीं कर सकते, हमको मोल ही निकालना है। मतलब मोल की इंफॉर्मेशन से मोल ही आती है। फिर हमें दे दिया कि भाई ठीक है, अगर इसका 2.5 मोल यूज किया जाए तब तक N2 का कितना ग्राम यूज्ड हुआ होगा। अगर 2.5 मोल H2 के यूज किए जाए तो ये भी आप फाइंड करो। हम बोले चलिए ठीक है। तो एक चीज जरा देखिएगा, 3 मोल H2 हमारा 2 मोल अमोनिया है। 3 मोल, ये स्टोशियोमेट्री मोल होता है, तो 3 मोल H2 2 मोल अमोनिया है, तो 1 मोल H2 2/3 मोल अमोनिया है, तो 2.5 मोल इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 1.6 मोल अमोनिया। शॉर्टकट लिखने का तरीका देखिएगा। मान लीजिए कि आप इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहे तो इसके जो मूल आएंगे, देखिए शॉर्टकट हम इसे कैसे फाइंड करते हैं। तो जिसका मूल लिखना हो उसकी स्टोशियोमेट्री न्यूमरेटर, तो अमोनिया का स्टोशियोमेट्री न्यूमरेटर में जिससे इक्वेट कर रहे हैं, मतलब जिसको लेकर फाइंड करना है, उसकी स्टोशियोमेट्री डिनोमिनेटर में, और जितना मूल अवेलेबल है वो सॉल्व कीजिएगा 1.6 मूल। क्लियर है आपके पास? कोई दिक्कत नहीं है?
अब मूल हमें मिल गया 1.6 मूल। ग्राम निकालना है तो अमोनिया के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.6 इंटू 17 ग्राम। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 है, उसमें इस दो का कोई रोल नहीं है। इसका जो अपना मॉलिक्यूलर मास है, इस स्टोइचियोमेट्री का रोल सिर्फ इसमें होता है और कहीं नहीं होता है यूज। मॉलिक्यूल्स हमें निकालना है तो 1.6 इन ए मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम एट एसटीपी, तो एक मोल 22.4 लीटर होती है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 22.4 लीटर एट एसटीपी। मतलब आपने फाइंड मोल किया है, मोल से फर्दर सारी चीजें आपने फाइंड किया है। क्लियर है? ये वाली बात तो समझ में आ गया। चलिए अभी हम इस पे भी आ रहे हैं, घबराइएगा नहीं। थोड़ा सा यहाँ पिक्चर क्लियर करते हैं ताकि इसका हमने आपको दिया था 2.5 मोल, ये गिवन था। और इसका मोल आ गया 1.6 मोल। अब पहला कैलकुलेशन जब आप किए थे तो आपके पास मात्र एक इंफॉर्मेशन थी H2 का। अब आपके पास अमोनिया का भी इंफॉर्मेशन है, N2 का भी इंफॉर्मेशन है। तो अब बच्चे बोलेंगे ना कि सर फाइंड किससे करें? किसी से भी फाइंड कर लीजिए, आंसर चेंज नहीं होगा। जैसे बच्चे मान लीजिए इससे फाइंड कर रहे हैं, तो आइए जिसका मूल लिखना हो उसकी स्टोइचियोमेट्री न्यूमरेटर में, जिससे इक्वेट करना हो उसका डिनोमिनेटर में इंटू 2.5। इसे अगर आप सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 25/30 इज इक्वल टू 5/6, 0.8 अराउंड मूल। हमें ग्राम निकालना था तो 0.8 इंटू 28 ग्राम। बच्चे ने बोला कि नहीं सर, हमको इससे फाइंड करना है, अमोनिया से, क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। वो आप बता दीजिए कि आंसर इससे भी वही आएगा। बोले चलिए इससे भी निकाल रहे हैं। देखिएगा ये हमारा था इससे, जिसका अमाउंट लिखना है मतलब मूल लिखना है वो न्यूमरेटर, जिससे इक्वेट करते हैं वो डिनोमिनेटर, इनटू मूल 1.6 इज इक्वल टू 0.8 मूल इज इक्वल टू 0.8 इंटू 28 ग्राम। होपफुली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ा जाए आगे। फर्स्ट टाइप जब भी आप होते हैं, हमने आपको क्या कहा है कि फर्स्ट टाइप में कोई एक इंफॉर्मेशन पहले आपको अवेलेबल होगा, उस एक इंफॉर्मेशन से हम फर्दर इंफॉर्मेशन निकालते हैं। वो एक इंफॉर्मेशन ग्राम का हो, मोल का हो, मॉलिक्यूल्स का हो, वॉल्यूम एट एसटीपी का हो, मैटर ही नहीं करता है। उन सारे को वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मोल। जब तक हम मोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम कैलकुलेशन आगे लेकर नहीं चलेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसी इक्वेशन पे आ गए, N2 प्लस 3H2 give twice of ammonia। अब इसका हमको दे दिया है 6.8 ग्राम, ये गिवन है। हमको पूछ रहा है इसका वॉल्यूम एट एसटीपी और इसका पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स। अभी हमने आपको एक बात बताया कि बेटा जब तक आप मूल नहीं निकालोगे काम नहीं बनना है। भले ही गिवन यहां ग्राम है लेकिन आपको मोल निकालना होगा। तो आइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो बच्चा बोलेगा कि गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास अमोनिया 17। एक चीज देखिएगा, हम ये दो कहीं यूज नहीं किए हैं, मतलब मोल निकालने में ये दो का रोल कहीं नहीं है। मोल का जो अपना फॉर्मूला है गिवन मास बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, वही यूज करना है आपने इसे सॉल्व किया, ये आ गया 0.4।
अब हमें निकालना है H2 का मूल। तो पहले मूल निकालते हैं, क्योंकि जब तक मूल नहीं निकालेंगे वॉल्यूम एट एसटीपी नहीं आएगा। तो मूल, जिसका मूल लिखना हो वो न्यूमरेटर, जिसका मूल जिससे इक्वेट कर रहे हैं उसका डिनोमिनेटर, इनटू जो मूल अवेलेबल है इज इक्वल टू 0.6 मूल। एक मूल 22.4 लीटर, तो 0.6 इंटू 22.4 लीटर, ये हमारा आ गया एसटीपी पर। अब हमें इसका भी जब तक मूल नहीं निकालेंगे मॉलिक्यूल्स नहीं आएगा। अब आप H2 से निकाल लो तब, अमोनिया से निकाल लो तब, क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन है आपके पास। बच्चे ने बोला कि सर इसी से निकाल लो 0.4 वाले मूल से। हम बोले चलिए हम इससे निकाल रहे हैं इसको। तो आ गया 1/2 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.2 मोल is equal to 0.2 in a molecules। होपफुली समझ में आ गया होगा फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल क्या है, ये आप समझ गए होंगे। मान लीजिए हमें एक दे दिया 4p + 5O2 P4O10 दे रहा है, इसका हमको दे दिया है 1.24 ग्राम। इसका हमें निकालना है वॉल्यूम एट एसटीपी, और इसका हमें निकालना है मूल। एक चीज तो पहले ही बोले थे कि बेटा इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। जब तक स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होगा आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो अगर आप केयरफुली देखिए तो इक्वेशन बैलेंस्ड है हमारा। हम लोग पहले मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P इज इक्वल टू, पहले ही बोली इस स्टोइचियोमेट्री का मोल निकालने में इस फॉर्मूले से गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास में इस 4 का कोई रूल नहीं है। तो गिवन मास 1.24 बाई फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31, तो आ गया 124 इंटू 10⁻⁻4 2 बाई 31 इज इक्वल टू, ये 4 से 4 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 0.4 मोल। मूल आ गया। तो अब जरा इसका मूल निकाले तो 1/4 इंटू 0.04 इज इक्वल टू 0.01 मोल। अगर इसका ग्राम पूछ रहा होता तो आप P4O10 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते, उसको 0.01 से मल्टीप्लाई कर देते, उसका ग्राम आ जाता। अब इसका वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है तो पहले इसका मोल निकालिए। तो मान लीजिए हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो 5/4 इंटू 0.04 इज इक्वल टू 0.05 वॉल्यूम एट एसटीपी इंटू 22.4, ये हमारा मोल आया है। और एक मोल 22.4 लीटर होती है, लीटर एट एसटीपी। उम्मीद करें फर्स्ट टाइप पूरा समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत फर्स्ट टाइप में नहीं होगा। क्लियर है? फर्स्ट टाइप का मतलब हो गया कि आपको जितने केमिकल इक्वेशंस हैं उनमें किसी एक की इंफॉर्मेशन होगी। ज़रूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन मोल की टर्म में हो, किसी अदर टर्म में भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए यही सवाल हम जरा हटाए और इसी प्रॉब्लम में हम दे देते कि भाई ये हमारा है 5.6 लीटर एट एसटीपी। हम बोलते कि इसका ग्राम निकालो और इसका हम दे देते कि मॉलिक्यूल्स निकालो। अब आपको पहले इसको कन्वर्ट करना होता मोल में, जब तक आप कन्वर्ट नहीं करते आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो क्या बोलता है रिलेशन कि 22.4 लीटर एक मोल के बराबर होता है एसटीपी पर। तो 5.6 के लिए निकालना है इज इक्वल टू 1/22.4 इंटू 5.6। ये अगर देखिएगा तो ये 4 से जाएगा, 1/4 का मतलब 0.25 मोल। नहीं होगा क्या? मतलब इसके मूल आ गए 0.25 मोल। अब इसका मूल निकालना है तो इसका मूल क्या हो जाएगा
4 इससे इक्वेट कर रहे हो बाई 5 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.05 0.20 मोल। ग्राम निकालना है तो 0.2 इंटू फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है। उन सब में ये चार्ज वगैरह का कोई रूल नहीं है, बार बार यही बोल रहे हैं, इज इक्वल टू 6.2 ग्राम। इसका मॉलिक्यूल्स निकालना है तो पहले तो इसका मोल निकालिए। तो मोल निकालो, मान लो कि आपने ऑक्सीजन से इसको कंपेयर कर दिया तो 1/5 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 0.05 मोल और Na से मल्टीप्लाई कर दे तो मॉलिक्यूल्स। होपफुली बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। बढ़े आगे अब आइए, अब हम लोग सेकेंड टाइप पे आ रहे हैं। पहली चीज़ तो एक कंफर्म रही है कि टाइप का कैटेगरी कितना भी होता रहे, ये मेन टॉपिक है मोल कैलकुलेशन। मतलब आपको मोल ही निकालना है और मोल से मोल ही फाइंड होगा, आगे उस मोल को आप किसी अदर चीज में सेंस कर दो। क्लियर है? चलिए, हमें एक न्यूमेरिकल दे दिया है, 24 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम O2 है। इक्वेशन बैलेंस्ड है। पूछ रहा है वॉल्यूम एट एसटीपी फाइंड कीजिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से भी बन जाएगा, हम लोग अभी उसे भूल रहे हैं, हम लोग मोल का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। तो टाइप 2 का मतलब समझिएगा क्या है। टाइप 2 में कि रिएक्टेंट साइड में 2 या 2 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। अभी तक क्या था, आपके पास सिंगल इंफॉर्मेशन होता था। वो सिंगल इंफॉर्मेशन रिएक्टेंट की साइड में हो या प्रोडक्ट की साइड में हो, मैटर ये नहीं करता था, एक इंफॉर्मेशन। टाइप 2 में क्या हो गया, आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होंगी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आपके पास होगा वो रिएक्टेंट साइड से होगा, प्रोडक्ट की साइड में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? चलिए ठीक है। बच्चे ने बोला कि यस सर, ये वाली बात तो समझ में आ गया, तो हम पहले मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर कार्बन निकाले तो आ जाएगा गिवन मास बाय एटॉमिक मास इज इक्वल टू 2 मोल। और अगर इसका निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। अब मान लीजिए आप इससे आंसर निकालोगे तो CO2 का मोल आएगा 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 मोल, तो आंसर बन जाएगा 22.4 लीटर। और अगर आपने इससे कैलकुलेट किया है तो आएगा 1/8 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 मोल, मतलब 44.8 लीटर। अब आंसर तो कोई एक ही करेक्ट होगा, दोनों आंसर तो करेक्ट होंगे नहीं। तो भाई इन प्रॉब्लम को बनाया कैसे जाए, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, पहले ये समझिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट वह रिएजेंट होता है रिएक्टेंट की साइड में जो एट एंड ऑफ रिएक्शन टोटल का टोटल खत्म हो गया होता है, मतलब अब वो बचेगा ही नहीं, 0 हो गया होता है। यह लेसर अमाउंट पर प्रेजेंट होता है। और तीसरी बात, प्रोडक्ट की यील्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है। 3 बातें बताए हैं, फिर से सुनिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट एट एंड ऑफ रिएक्शन, जब आपका रिएक्शन खत्म हो रहा होगा, खत्म हो गया होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट कुछ नहीं बचेगा, वो खत्म हो गया रहेगा, 0 हो गया रहेगा। सेकेंड बात है, एक प्रोडक्ट की यील्डिंग को लिमिटिंग रिएजेंट ही कंट्रोल करता है। तीसरी बात है, यह लेसर अमाउंट पे प्रेजेंट होता है। क्लियर? चलिए आते हैं इस न्यूमेरिकल पे। हमारे पास इसका था जो हम लोगों ने निकाला था 2 मोल, और इसका था 1 मोल। हमें इसका वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना था। अभी हमने बोला है कि बेटा मोल का ही काम है, तो हमने ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम प्रॉब्लम की प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं C + O2 गिव CO2।
टाइम इज इक्वल टू 0 पर वह टाइम जिस टाइम पर प्रोडक्ट नहीं बना है, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल, इसका 0 मोल, क्योंकि अभी प्रोडक्ट तो फॉर्म ही नहीं हुआ है। कुछ देर के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो फर्स्ट हमें लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना है। लिमिटिंग रिएजेंट लेसर अमाउंट पर प्रेजेंट होता है। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए आपको ये देखकर डायरेक्ट पता लग रहा है कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। हम आगे, ये एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है, ऐसा देखकर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ चलिए गुड लक है, हमारा मैच हो गया। मान लो कि एक बच्चे ने बोला कि नहीं सर, हम कार्बन को लिमिटिंग रिएजेंट मानेंगे, तो कार्बन को टोटल का टोटल खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको 0 बचना है। अब जो आप इक्वेट करोगे वो कार्बन से करोगे, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन आपके पास सिंगल ये है, अब इसे भूल जाइए। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन, क्योंकि टाइम के साथ ये कमता है, फिर रिएक्टेंट नेगेटिव साइन। अब इसका अमाउंट लिखना है तो 1/1 × 2, जैसे टाइप 1 में किए थे। अब खुद आपको पता लग गया कि आपने लिमिटिंग गलत डिसाइड किया है, क्योंकि इसके 1 मोल से 2 मोल कैसे खत्म होगा, इसे सॉल्व करोगे तो 2 मोल आएगा, मतलब आपने जो लिमिटिंग दिया था वो लिमिटिंग आपका रॉन्ग हो गया। तो अब हमारे पास दूसरा है कि हम ऑक्सीजन को लिमिटिंग माने, तो हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा 1 मोल ये खत्म हो गया, लिमिटिंग खत्म होता है। अब इसका मोल लिखना है तो -1 स्टोसियोमेट्रीज की, इससे इक्वेट कर रहे हैं बाई 1 इंटू ये अमाउंट 1, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्लस लिमिटिंग से इक्वेट होता है, क्योंकि सिंगल इंफॉर्मेशन अब आपके पास यही है, तो आइए प्लस साइन, इसका स्टोसियोमेट्री 1, लिमिटिंग आपने ये था, इससे इक्वेट करोगे बाई 1 इंटू 1, 1 मोल बच गया, ये बचा बोला कैसे 1 मोल सर, तो आइए लिख देते हैं 2 - 1 मोल, 1 - 1 मोल, 0 + 1 मोल, ये आ गया 2 - 1 का मतलब 1 मोल ये आ गया, 0 मोल ये आ गया, 1 मोल ये आ गया, मतलब रिएक्शन इसलिए रुक गया कि पूरा O2 जो था वो अब खत्म हो गया, कंटेनर में है ही नहीं, बाहर से आप O2 डालने लगो, फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। आपको शायद इसका वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना था, तो इसका वॉल्यूम एट एसटीपी जो आएगा वो 22.4 लीटर एट एसटीपी आएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ गई, उम्मीद करें समझ गए होइएगा। कुछ प्रॉब्लम देखें। न्यूमेरिकल को केयरफुली देखिए, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, बार बार बोलते हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। टाइप 2 का न्यूमेरिकल है, क्योंकि जो दोनों इन्फॉर्मेशन है वो रिएक्टेंट के लिए, और हमें प्रोडक्ट का मोल, मॉलिक्यूल्स, ग्राम जो चाहे वो पूछ ले। तो आइए हम लोग पहला काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 इज इक्वल टू गिवन मास, फॉस्फोरस का होता है एटॉमिक मास 31 और 4 एटॉमिसिटी है, तो 124 इज इक्वल टू 0.01 मोल, मतलब इसका टाइम 0 पर 0.01 मोल है। O2 का निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, पहले ही बोले हैं इन सब स्टोइचियोमेट्री का मोल निकालने में कोई रोल नहीं है, तो 8/32 इज इक्वल टू 0.25 मोल। हटाया अब इन चीजों को, मान लेते हैं कि टाइम 0 पर इसका 0 मोल है। हम लोग मान लेते हैं कि हमारा P4 लिमिटिंग है, खुद पता लग जाएगा सही है या गलत है। लिमिटिंग है तो पूरा का पूरा इसको खत्म होना है, 0.01 मोल खत्म होगा। ये तब तक कितना खत्म होगा, तो 5/1 इंटू 0.01 मोल, मतलब 0.25 मोल था, 0.05 मोल खत्म होगा। हो सकता है 0.25 मोल था और 0.05 मोल खत्म होगा, तो पॉसिबल है, उससे कम अमाउंट है। बच्चा बोला कि अच्छा चलो सर ठीक है, अगर ये होता तो कैसे ये गलत आता बताइए। हम बोले चलिए
ये हमारा 0.25 मोल पूरा का पूरा ख़त्म होता, क्योंकि इसको 0 बनना था, ये तब तक ख़त्म होता 1/5 इंटू 0.25। इसको सॉल्व करते तो 0.05 मोल, मतलब 0.01 मोल था और ख़त्म 0.05 मोल हो रहा है। तो लग रहा है ना कि ना ये रॉन्ग है हमारा, तो हटा दीजिए इसको। तो हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट बन रहा है वो बन रहा है P4, और लिमिटिंग पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, 0 बनता है, इसलिए जितना अमाउंट है उतना मोल माइनस कर लीजिए, माइनस साइन 5/1 इंटू 0.01 प्लस साइन 1 लिमिटिंग ये था 1, इसका स्टोशियोमेट्री 1, इसका स्टोशियोमेट्री 1 इंटू 0.01। 0.01 ये वाला आया है, ये तो 0 मोल, ये हमारा आ गया 0.25 माइनस 0.05 मोल आया है। ये हमारा आया है 0 प्लस 0.01 मोल। इतना मोल अभी O2 बचा हुआ है, और ये हमारा इतना मोल। पूछ सकता था कि विच वन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, तो हम बताते कि P4 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ये भी पूछ सकता था कि O2 का कितना ग्राम बच गया, कितना ग्राम बच गया, तो 0.2 इंटू 32, मतलब 6.4 ग्राम O2 अभी बचा हुआ है रिएक्शन में। ये भी पूछ सकता था कि P4O10 का हमारा जो है 100 ग्राम कितना आएगा, तो P4 31 इंटू 4 प्लस O10 32 इंटू 10, ऑक्सीजन सॉरी 16 इंटू 10, ये हमारा आ जाता है 124, और ये हमारा आ जाता है 160। इट मीन्स ये हमारा आ जाता है 184। तो अगर हम इसको 184 से मल्टीप्लाई कर देते तो 1.84 ग्राम ये हमारा P4O10 का ग्राम फॉर्म होता। क्लियर है, बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए, हम लोग के पास एक न्यूमेरिकल आ गया, 2C प्लस O2 गिव 2CO, इक्वेशन बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 24 ग्राम कार्बन और 96 ग्राम O2 यूज कर रहा है। टाइप 2 का न्यूमेरिकल है, क्योंकि दो रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन है। फाइंड ग्राम एंड मोल ऑफ CO फॉर्म्ड, पहला सवाल है। सेकेंड सवाल है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन इज यूज्ड सो दैट नथिंग इज लेफ्ट एट एंड ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली सी है हमारा एक पार्ट। तो हम लोग एक काम करते हैं, प्रॉब्लम के वो स्टार्ट करते हैं बनाना। So twice of C plus O2 give twice of CO टाइम 0 पर। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकाले, चलिए इस साइड नहीं आ रहा है, इधर निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकाले तो आ जाएगा 24/12 इज इक्वल टू 2 मोल। और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाले तो 96/32 इज इक्वल टू 3 मोल। पहले ही बोले हैं कि बेटा मोल निकालने में इन सब स्टोशियोमेट्री का कोई रोल नहीं होता। तो आइए टाइम 0 पर कार्बन का मोल बोलिए कितना आया है, तो बच्चा बोलेगा 2 मोल। ऑक्सीजन का मोल कितना आया है, तो 3 मोल, ये तब तक 0 मोल। रिएक्टेंट टाइम के साथ कमता है, प्रोडक्ट टाइम के साथ बनता है, इसलिए प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन, रिएक्टेंट में निगेटिव साइन। चलिए हम मान लिए कि दिस वन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, अपने पता लग जाएगा सही है या गलत है। तो लिमिटिंग है तो पूरा का पूरा इसको खत्म होना है, इसलिए 2 मोल खत्म होगा, तभी ये 0 बनेगा। ये तब तक कितना खत्म होगा, तो 1/2, 1 इसकी स्टोशियोमेट्री, 2 इसकी स्टोशियोमेट्री इंटू 2। गुड लक है, करेक्ट हो गया। 3 मोल था, एक ही मोल खत्म हो रहा है, तो सही बात है, जो हमने कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट माना था, प्लस 2 लिमिटिंग से इक्वेट करना है /2 इंटू 2, ये 0 मोल। 3 मोल से 1 मोल माइनस हो गया, तो 2 मोल O2 अभी बचा हुआ है, और ये हमारा 2 मोल CO फॉर्म हुआ। फाइंड द ग्राम एंड मोल ऑफ CO। CO का मॉलिक्यूलर मास 28 होता है, तो 2 इंटू 28 इज इक्वल टू 56 ग्राम। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, फर्स्ट को हटाते हैं। सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं, बी पार्ट पे समझिएगा।
twice of C plus O2 give twice of CO. How many gram of carbon is used? यह तो अब अननोन है. Nothing is left at end of reaction, लेकिन O2 हमारा 3 मोल था. अब ये नहीं पता है, कह रहा है कि भैया कार्बन का आप कितना मोल यूज करो कि कुछ भी ना बचे, जो O2 बचा हुआ था वो नहीं बचे. तो O2 का 3 मोल था. अब तो ये हमारा टाइप 1 में न्यूमेरिकल आ गया. टाइप 1 कहने का मतलब कि मात्र सिंगल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. तो अगर सिंगल इन्फॉर्मेशन है तो इसका मोल निकालना है, तो 2/1 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 ग्राम, सॉरी 3 × 2 = 6 मोल. 6 मोल का मतलब 6 × 12 इज इक्वल टू 72 ग्राम. चेक भी अभी हम लोग आंसर कर लेते हैं. मतलब आप 72 ग्राम कार्बन यूज करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा. क्या आया है आंसर? 72 ग्राम कार्बन. आइए चेक कर लेते हैं कि क्या हम लोग सही हैं या नहीं है. अब जो नया कार्बन का ग्राम है वो 72 ग्राम है. O2 तो आपने 3 मोल लिया ही था, 3 मोल. 72 ग्राम कार्बन का मतलब हो गया 72/12 मतलब 6 मोल. ये हमारा 0. मान लिया कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है. कुछ भी नहीं बचना चाहिए, यही बता रहा है. हमने मान लिया कि ये लिमिटिंग, ये पूरा का पूरा 6 मोल खत्म हुआ. ये तब तक कितना खत्म होगा? तो बच्चे बोलेंगे कि सर 1/2 × 6. ये फॉर्म तब तक कितना होगा? तो बच्चे बोलेंगे कि सर लिमिटिंग से इक्वेट करो तो 2/2 × 6. बताइए तो कहाँ कुछ बच रहा है? दोनों तो खत्म हो गया. बच्चा बोला कि अच्छा आपने कार्बन को ले लिया है लिमिटिंग तब ना सर, आप एक काम करो ना, आप ऑक्सीजन को लिमिटिंग लो, आप इसी लिमिटिंग लो. हम बोले चलो ले लेते हैं. 3 मोल ये हमारा खत्म हो गया. अब ये कितना तब तक खत्म होगा? तो 2/1 × 3. देखिए कुछ भी नहीं बच रहा है. क्लियर है? बातें समझ में आ गई? अब आइए सी प्रॉब्लम पे आते हैं. ट्वाइस ऑफ C plus O2 गिव ट्वाइस ऑफ CO. ओरिजिनल सवाल में अब हमको इसका ग्राम पूछ रहा है. तो कार्बन का 2 मोल गिवन था. हम गिवन वाला जो न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग में है वो लेंगे. 72 ग्राम तो बी का आंसर आया है. चलिए फिर तो टाइप 1 में आ गया. सिंगल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और इसका अमाउंट हमको निकालना है. तो नहीं आ जाएगा क्या? तो बच्चा बोलेगा यस सर आ जाएगा. 1/2 × 2 इज इक्वल टू, अगर आप 1 मोल O2 यूज करो, 1 मोल का मतलब 32 ग्राम O2 यूज करो सर, कुछ भी नहीं बचेगा एट एंड ऑफ रिएक्शन. क्लियर? उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी. चलिए यहाँ तक को एक बार ज़रा रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगले लेक्चर में आते हैं तो बातों को और आगे कंटिन्यू करते हैं. चलिए ओके, थैंक यू.